एक ऐसा सिनेमा हॉल जिसकी जो वॉल्स हैं इसमें हवा भरी हुई है। और ये एक ऐसा सेटअप है, आप इसकी हवा निकालिए, इसको पैक कीजिए, एक बड़े ट्रक में लोड कीजिए और कहीं पे भी लेके जाइए, फिर से इसमें हवा भरिए और ये सीट्स इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सिनेमा हॉल खड़ा हो जाएगा। अच्छी फिल्म है और वो अच्छे दामों में मिलती है, तो हम 70 से 90 रुपए का टिकट प्राइस रखना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल राइड एंड ड्राइव पे। मैं हूं पीयूष शर्मा और दोस्तों इस वक्त हम हैं एक सिनेमा हॉल में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी और कार और बाइक चलाने वाला बंदा एक सिनेमा हॉल में क्या कर रहा है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दरअसल हम लेह में पहुंचे हुए हैं, तो अभी यहां से निकल रहे थे तो ये एक बहुत ही बड़ा सा सेटअप हमें दिखाई दिया। जब अंदर आए तो पता चला कि ये सिनेमा हॉल है, एक ऐसा सिनेमा हॉल जिसकी जो वॉल्स हैं इसमें हवा भरी हुई है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ये पूरा जो सेटअप आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पूरा जो इसकी वॉल्स हैं और जो इसका रूफ है इसमें हवा भरी हुई है। और ये एक ऐसा सेटअप है, आप इसकी हवा निकालिए, इसको पैक कीजिए, एक बड़े ट्रक में लोड कीजिए और कहीं पे भी लेके जाइए, फिर से इसमें हवा भरिए और ये सीट्स इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सिनेमा हॉल खड़ा हो जाएगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसे भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत के लिए ही डिजाइन किया गया है। कुछ देर बाद में आपको सुशील चौधरी जी से मिलवाऊंगा, जिनका ये आइडिया है, जिनका ये कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ही यूनिक है। ये लेह में ऐसा सेटअप लगाया गया है, एक ऐसी जगह जहां पे सिनेमा हॉल नहीं है। अब लेह के लोग यहां पर मूवी देख सकते हैं। हालांकि उनका कहना यह भी है कि ऐसा सेटअप उन लोगों के लिए किया गया है जो कि लोकल मेकर्स होते हैं, जो मूवीज बनाते हैं, उनको स्पेस नहीं मिल पाता कई बार स्क्रीन पे, उनके लिए है। साथ के साथ उन लोगों के लिए जिनके पास जिनका ज्यादा बजट नहीं होता है, जो कि ज्यादा महंगा टिकट नहीं खरीद सकते हैं, या फिर जिनके घर से सिनेमा हॉल बहुत दूर होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। चलिए आपको मिलवाते हैं सुशील जी से और बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये आइडिया कहां से आया। तो सुशील चौधरी जी, सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए। थैंक यू। पहले तो यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने और आप लोगों को हमारा थिएटर ज्वाइन करने के लिए। तो मैं पहले पिक्चर टाइम के बारे में बताता हूँ। पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स हमने 2016 में स्टार्ट की थी और आइडिया ये था कि हम पूरे इंडिया में जो सिनेमा थिएटर डेंसिटी है बहुत कम है। हमारे देश में आज की डेट में 10,000 से भी कम थिएटर है। जरूरत है हमारे को जबकि 50,000 थिएटर से ज्यादा की। जैसे अगर आप चाइना को देखें, चाइना में 2007 में 7,000 थिएटर थे, 2017 में 55,000 थिएटर है। तो इसकी वजह से जैसे जब दंगल यहाँ पर पैसे बनाती है 450 करोड़, तो चाइना में बिजनेस करती है 1800 करोड़। तो हमारी पूरी सिनेमा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास थिएटर स्क्रीन कम है। 52 वीक है, 52 वीक में ऑलमोस्ट अगर हम हर वीक में एक फिल्म को दें बड़ी, तो इसका मतलब है 2000 फिल्में जो इंडिया बनाता है उसमें से थिएटर स्पेस केवल 50 या 52 को मिलता है। तो ये बड़ी ज्यादती है। इसी की वजह से आप देखते हैं कि इंडिया में जो सुपरस्टार्स हैं वो एक्चुअली बिग स्क्रीन पे ही डिपेंडेंट ज्यादा रहते हैं। तो हमारा, और जब मैंने ये सोचा तो मुझे लगा कि कोई तरीका ऐसा ढूंढना चाहिए जहां से हम सिनेमा थिएटर स्क्रीन और बड़े पर्दे के एक्सपीरियंस को करें। लेकिन इंडिया में सब कुछ ROI और डिपेंडेंट होता है, विदेश में भी होता है, बट यहाँ पर जब हमने ROI रिलेटेड इश्यूज को देखा तो मुझे लगा अगर कोई आदमी एक ऐसा सिनेमा थिएटर बनाए जिसकी कॉस्ट 50 से 75 लाख या मैक्सिमम 1 करोड़ हो, तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। और हमने देखा कि इंटीरियर में तो बड़े पर्दे की कोई जगह है ही नहीं। तो जो जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, करीब 2000 प्लस मल्टीप्लेक्स हैं, वो मल्टीप्लेक्स केवल 118 सिटीज में है। इंडिया में अगर हम देखें 736 डिस्ट्रिक्ट में 128 जगह पे मल्टीप्लेक्स और बड़े डिजिटल सिनेमा है। छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन है। तो बाकी का पूरा इंडिया लिटरली ब्लैक स्पॉट है। तो उसको देख के हमने ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इसको मल्टीप्लेक्स पार सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देने वाले प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। और ये कॉस्ट एफिशिएंट है, ये रिलीज एफिशिएंट है, एंड ये बहुत एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से।
पिक्चर टाइम्स करता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले ये बताइए मुझे। पिक्चर टाइम पहला उद्देश्य और पहला विजन जो पिक्चर टाइम का है कि हम फिल्मों की रिलीज को बड़ा करते हैं, ये हमारा है। अच्छा। अब फिल्मों की रिलीज को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फिल्म फेस्टिवल में जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं, अच्छे फिल्म मेकर होते हैं, जिनको थिएटर की रिलीज नहीं मिलती है, उनको प्रमोशन मिलता है। जैसे हम फिल्म फेस्टिवल करते हैं धर्मशाला, गोवा, अभी पिछले साल हिमालय, इस साल हम यहाँ पे पैंगोंग में लद्दाख के साथ एक और फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं। क्या तो वो लोकल फिल्म मेकर्स को इनकरेज करता है, तो ये भी काम पिक्चर टाइम करता है। साथ में पिक्चर टाइम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इवेंट्स को मिला रहा है। जैसे आपने लद्दाख इंटरनेशनल म्यूजिक फिल्म फेस्टिवल देखा, वो बेसिकली एक तरीके से कर्टन रेजर है फिल्म फेस्टिवल के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट जो पैंगोंग फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं, वो भी हम इंडियन आर्मी के साथ करेंगे। उसमें भी ये रहेगा कि हम 4 या 5 डिफरेंट जगह पे फिल्म फेस्टिवल करेंगे। तो ये भी हम काम करते हैं। और दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कंटेंट रिलीज को डेमोक्रेटाइज करना। आज आप फिल्म बनाए, आपको भी उतना हक है फिल्म रिलीज करने का अगर अच्छी फिल्म है, जितना किसी बड़े प्रोड्यूसर को है। सो हमारा मेन विजन है सिनेमा स्क्रीन को बढ़ाना, और टारगेट है 3000 ऐसे सिनेमा खड़े करने पूरे हिंदुस्तान में। और ऐसे एरियाज में जहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, जहाँ पे है ही नहीं सिनेमा हॉल्स, जैसे आपने ये ले में ये सेटअप कर दिया है। और काफी लोग, अभी मैं देख रहा था कि बाहर घूम रहे थे तो पूछ रहे थे कि भैया है क्या ये एक्चुअल में, अभी अंदर भी देख के गए हैं। एक सवाल और मेरा है आपसे कि आप ये कह रहे हैं कि पैंगोंग में आप जो ये फिल्म फेस्टिवल करने वाले हैं, तो वहां पे भी सेम ऐसा आप सेटअप करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो वहां पे ये सब चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी वो सब आप कैसे होगा अरेंज? जेनसेट्स रहेंगे उसके लिए? जेनसेट्स हैं। दूसरा आपने देखा हमारे सिनेमा थिएटर एक पूरे ट्रक में चला जाता है। तो एक बड़े ट्रक में 20 और 24 फीट के ट्रक में पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग चेयर्स जाता है, और हम वो कुछ घंटों में सेटअप कर देते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं? जैसे अगर हम नॉर्मल चेयर यूज करें तो 2.5 से 3 घंटे, अगर सिनेमा चेयर करें तो 6 घंटे। अच्छा, मतलब कि इसको हम उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और 6 घंटे में पूरा एक हॉल रेडी हो जाएगा और लोग बैठ के मूवी देख सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे ले में आपने ये सेटअप करा है, इंडिया में मतलब अपने देश के और हिस्सों में भी आपने ये सेटअप करा है? जी, आंध्र प्रदेश राजामुंदरी में, तेलंगाना आसिफाबाद में, अरुणाचल प्रदेश में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में। तो अभी हमने 14 स्टेट्स में ये थिएटर है। महाराष्ट्र में कोविड की वजह से हमने स्लो डाउन किया था, अब सारी परमिशन हो गई है। 4th वेव की आशंका कम है। अब हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी 100 स्क्रीन खड़ी कर। क्या बात है, क्या बात है। अभी तक कितनी स्क्रीन वैसे लग चुकी हैं? अभी हमारे पास टोटल 37 स्क्रीन है, और हम इन 37 स्क्रीन को जल्दी से 50 करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोविड 4th वेव नहीं आती है, या जो इसका असर है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो हम 15 अगस्त तक ये टारगेट अचीव 100 स्क्रीन हो जाएंगी आप? 50 और दिवाली तक हम 100 का टारगेट। तो ये सब उन एरियाज में है जो कि रिमोट एरियाज हैं, या फिर जहां पर ये सब सेटअप ऐसा नहीं है, मतलब सिनेमाज नहीं है। टिकट क्या रहती है? देखिए, टिकट हम चाहते हैं कम से कम रहे, 100 रुपए से कम रहे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब बड़े फिल्म होती है, बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, वो एक मिनिमम गारंटी रख देते हैं हर थिएटर को। तो कई बार जहाँ पे मिनिमम गारंटी जैसा सवाल आ जाता है, तो टिकट प्राइस 100-150 तक भी चली जाती है। अदरवाइज हम जैसे जब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं, अच्छी फिल्म है और वो अच्छे दामों में मिलती है, तो हम 70 से 90 रुपए का टिकट प्राइस रखना चाहते हैं। यहाँ पे क्या रखा है आपने प्राइस? यहाँ पर हमने प्राइस जब शुरू किया था, तो जो अच्छी फिल्में हैं बट रीजनेबल फिल्म मेकर्स की हैं, उनके लिए हम 99 रुपीज रखते हैं। बड़ी फिल्म हो जाती है, उसकी प्राइस 150 से ऊपर चला जाता है। अब ये जो आपने सेटअप करा है, ये आइडिया कहाँ से आया था आपको कि ऐसा करना चाहिए, या फिर ये आपने कहीं देखा दुनिया के किसी कोने में, या कैसे बनाया आपने इसको? देखिए, आइडिया मुझे आया उस बहस से, उस आर्ग्यूमेंट से, जहां पर हम बॉलीवुड और हॉलीवुड पे डिबेट करते हैं, जहां पे हम हमेशा बोलते हैं बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के कंपेयर में नहीं आ सकती है। तो वहां से ये आइडिया आया। लेकिन प्रोडक्ट जो हमने डिजाइन किया, हमने 1896 से एग्जीबिशन इंडस्ट्री को स्टडी किया, और उसके बाद हमने देखा एफिशिएंसी लाने के लिए पोर्टेबिलिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कुछ नया डिजाइन करना चाहिए। तो ये पूरा प्रोडक्ट हमने इंडिया में डिजाइन किया है, और इसका पेटेंट हमारे पास है। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये आपका आइडिया है, आपने इसको बनाया है? पूरी हमारी इंजीनियरिंग डिजाइन टीम है, और इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस शेप में लाने में हमें 2.5 साल लगे। 2.5 साल लगे। इसको बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं डिजीप्लेक्स, और दूसरा हम तब यूज करते हैं मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर, MDMT। मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर। मोबाइल डिजिटल क्यों? क्योंकि मोबाइल मोबिलिटी की वजह से, पोर्टेबिलिटी की वजह से, डिजिटल बिकॉज डिजिटल सिनेमा है, और मूवी थिएटर।
और जैसा साउंड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें। आप एक्सपीरियंस करिए। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि आज शाम को यहां पर अब कश्मीर फाइल देखें। दर्शन जी भी शायद ज्वाइन करेंगे। ओह वेरी गुड। अच्छा ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारे फिल्म मेकर्स के लिए। मैं चाहता हूँ फिल्म मेकर्स जिनको फिल्म रिलीज में मुश्किल होती है, और जैसे हमारे 100 थिएटर होते हैं, वो सारे थिएटर में उनकी रिलीज की सपोर्ट को तैयार हैं। तो होप जैसे जैसे हमारी स्क्रीन बढ़ती चली जाएंगी, आप हमें अप्रोच करें और हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छे सिनेमेटिक एक्सपीरियंस को दर्शकों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू पीयूष। तो आपको मैं ये भी बता देता हूं कि ये काम कैसे करता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये के अंदर स्क्रीन लगी हुई है, और जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये एक इंटेलिजेंट ब्लोअर है, जो कि इसको हम यहां से ऑन करते हैं तो यहां से इस पाइप से हवा अंदर जाती है। और आप ये एक और छोटा सा पाइप इसके साथ देख रहे हैं जो कनेक्टेड है। तो ये क्या करता है, अगर हवा कम होती है तो ये सेंस कर लेता है, इसमें सेंसर लगा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें हवा भरनी शुरू कर देता है। अगर ये देखिए, ये सेंसर है, अगर ये मान लीजिए इसमें हवा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये वापसी पंप जो है उसको खींचता है और यहां से एयर को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो मतलब कि जितनी हवा की जरूरत इसमें रहती है, ऑटोमेटिकली ये जो ब्लोअर है वो उतनी इसमें देता रहता है, और जब जरूरत पड़ती है निकालने की तो निकालता रहता है। तो कमाल का स्ट्रक्चर है भाई, ऐसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा, और ये बहुत ही कमाल की चीज बनाई गई है, खासकर ले के लोगों के लिए। अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं तो आप यहाँ पे जरूर आइए, इस हॉल में फिल्म देखिए, आपको मजा आएगा। मैंने देखी है, और जो साउंड क्वालिटी है वो भी कमाल की है। आपके मन में 2 सवाल होंगे, मेरे मन में भी थे। पहला सवाल ये कि क्या ये जो मटेरियल है ये आग पकड़ सकता है? तो आपको बता दूं, ये ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसको जल्दी आग नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए इसको इंटेंशनली अपन जलाने की कोशिश भी करते हैं तो थोड़ा सा पैच जलेगा और वो गिर जाएगा, पूरा जो सेटअप है या पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा सवाल ये था मेरे मन में कि जैसे ले जैसे एरिया में बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज विंड होती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मतलब कहीं उड़ ही ना जाए, उसका भी बहुत अच्छा इन्होंने इंतजाम कर रखा है। एक तो ये रोप्स के साथ बांधा हुआ है, दूसरा सैंड बैग्स होते हैं उनको लगाया गया है। तो ये जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है, ये नीचे से लेके ऊपर तक पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर है। तो अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट हो रखा है वो उस जो इसका बेस है उसके ऊपर हो रखा है, और उसके अलावा इसमें सैंड बैग्स हैं वो रखे हुए हैं, ताकि ये अगर ज्यादा हवा तेज चलती भी है तो ये ऊपर ना उठे। तकरीबन 5 टन के आसपास ये इसका टोटल जो वेट रहता है, उसके चलते ये हवा में नहीं उड़ेगा।